डिस्कस करेंगे ईवीएस पर्यावरण अध्ययन और जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि सीटेट एग्जाम, एमपीटेट, सुपरटेट और रीट एग्जाम के लिए, और स्पेशली कहें तो यूपी लेखपाल या राजस्व जो लेखपाल है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। आप देखिए, अपना आंसर कमेंट बॉक्स में करिएगा या साथ के साथ आंसर बताते चलना है। पहला क्वेश्चन जो है आपका, ओजोन परत मिलती है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या सही आंसर होगा। थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर में मिलेगी, स्ट्रेटोस्फीयर या मेजोस्फीयर में मिलेगी, बताइए जल्दी से क्या सही आंसर होगा। सभी आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और लास्ट में आपको बताना है कि कितने आपने सही क्वेश्चन किए हैं, और सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही जवाब आ चुका है। ओजोन परत जो मिलती है वो आपका स्ट्रेटोस्फीयर या समताप परत कहेंगे इसको, या समताप मंडल होगा। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पहले पूछा गया। देखिएगा, ओजोन परत से संबंधित देखिए आपका टिप्पणी की है, स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल शोभ मंडल या शोभ सीमा के ऊपर 16 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपका यह पाई जाती है। कौन सी परत? आपका समताप मंडल कहते हैं या स्ट्रेटोस्फीयर कहेंगे जिसे हम। यहाँ पर वायु परिवहन होता है, यानी आपका जो हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वह यहाँ पर आपका मिलते हैं, कहाँ पे? समताप मंडल पे। और यहाँ पर आपका ओजोन परत भी मिलती है। आया समझ में? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहेंगे इसको। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? सल्फर होगी, हाइड्रोजन सल्फाइड होगा, सल्फर हेक्सोफ्लोराइड या सल्फर डाइऑक्साइड, बताइएगा कौन सी ऐसी गैस है जो आपका वातावरण के अंतर्गत अत्यधिक सल्फर गेन करती है। ये सल्फर मिश्रित गैस कहेंगे इसको। तो बिल्कुल सही है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 के लिए जा रहे हैं आप, तो बिल्कुल सही होगा, जो कि सल्फर मिश्रित गैस है सॉरी, बहुतायत मात्रा में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में कृषि को प्रभावित करने वाले मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व हो सकता है तापमान, आर्द्रता, पवन या हवा कहते हैं जिसको, या वृष्टि कहेंगे। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण कृषि को जो प्रभावित करता है वो आपका वृष्टि होगा। आया समझ में? अत्यधिक मात्रा में आपको वर्षा होना यह प्रभावित करता है भारत के कृषि क्षेत्र को या कृषि को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, सिल्वीकल्चर का संबंध है सिल्क फूलों से होगा, उर्वरक या वन्य एवं वन्य उत्पादों से संबंधित, बताइएगा क्या सही आंसर है। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल देखिए, सिल्वीकल्चर होता है वन्य एवं वन्य उत्पादों का आपका कमर्शियली या आपका कहें आर्थिक उपयोग के लिए इनका उत्पादन करना। आया समझ में? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जूम खेती होती है किस राज्य से संबंधित है? केरला, झारखंड, बिहार या मेघालय, बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, जूम खेती आपका मेघालय से संबंधित है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जा रहे हैं आप। पहाड़ी क्षेत्र और आपका यहाँ कह सकते हैं कि ये जो कृषि है आपका पहाड़ी क्षेत्रों में ज़्यादा होती है, जो कि आपका मेघालय है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? चावल, चना, कपास या मूंगफली, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, आपका रबी की फसल यहाँ पर चना होगी। ऐसा समझ में? देखिएगा, चावल आपका खरीफ फसल के अंतर्गत भी आता है और आपका ये जायद की फसलों में भी मिलता है। ऐसा समझ में? खरीफ में यह आपका देखिए दक्षिणी भारत में या साउथ इंडिया में तो जनरली खरीफ में और जायद में भी मिलता है, जबकि पूर्वी भारत या आपका कहें जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर यह खरीफ की फसल के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है आपका साउथ इंडिया या दक्षिण भारत में आपका ये 2 सीजन में बोया जाता है, खरीफ में भी मिलेगा आपको और जायद में भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, कथक किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है? बताइएगा। उत्तर भारत, केरला, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। तो बिल्कुल सही है, देखिए उत्तर भारत कथक के लिए महत्वपूर्ण है, आपका शास्त्रीय नृत्य है या आपका उत्तर प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य होगा। आया समझ में? जो कि आपका उत्तर भारत को भी इंडिकेट करता है। देखिएगा, कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों का यहाँ पर संकलन किया है।
देखिए कथक जो है आपका उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और कथकली आपका केरला से संबंधित है। देखिएगा कथक और कथकली बिल्कुल एक यहाँ पर शब्द का यहाँ पर डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, दोनों में ही कंफ्यूजन रहता है ज़्यादा। कथक हो गया उत्तर प्रदेश, कथकली केरला, भरतनाट्यम आपका तमिलनाडु से संबंधित है, कुचिपुड़ी पूछा जाता है एग्जाम में आंध्र प्रदेश से संबंधित होगा, कोलाटम तमिलनाडु से ही संबंधित, और बिहू जो कि आपका असम से संबंधित है, बहुत ही पॉपुलर पूछा जाता है क्वेश्चन, बार बार इंपॉर्टेंट है, और यह आपका फसल त्योहार है, फसल के कटने पर आपका सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो भूकंप की तीव्रता, बहुत अच्छे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप, सिस्मोग्राफ से मापेंगे। ऐसा समझिए, तीव्रता का मापन हो या भूकंप के तरंगों को जो निरूपित करता है बताता है वह भी आपका सिस्मोग्राफ होगा। ऐसा समझ में, दोनों ही तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सिस्मोग्राफ ही होगा। और भूकंप की तीव्रता का जो मापन होता है वह आपका रिएक्टर पैमाने पर होगा। ऐसा समझ में, तीनों ही टाइप से क्वेश्चन मैंने बता दिया है, बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, भोपाल गैस त्रासदी आपका ब्लैंक है, देखिएगा किस गैस के रिसाव के कारण हुई, बताइएगा, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल क्वेश्चन। तो बहुत अच्छे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहेंगे आपका एमपीटेट के लिए, तो बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कहता है भारत की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, बताइएगा, 24 है, 18 है, 20 है या 22 होगी। तो बहुत अच्छे बिल्कुल सही है, 8वीं अनुसूची में आपका दर्शाई गई है 22 भाषाएं या 22 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, चिपको आंदोलन के प्रणेता है, किरण बेदी, मेघा पाटकर, सुंदरलाल बहुगुणा या इनमें से कोई नहीं, बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, यहाँ पर चिपको आंदोलन के प्रणेता आपका कौन होंगे, सुंदरलाल बहुगुणा, उत्तराखंड के रेणी गांव से ये संबंधित है। पूछा जाता है आपका पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत बहुत ही महत्वता रखता है यह, और आपका लेखपाल में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे यहाँ से। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में जूम खेती संबंधित है। देखिए अभी जो ऊपर आपने क्वेश्चन देखा होगा, अगर ध्यान से सुना है तो बिल्कुल सही आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं यहाँ से। तो सही जवाब बिल्कुल दे दिया है आपने, भारत में जूम खेती देखिए पहाड़ी लोगों से संबंधित है, यह ध्यान रखिए, न कि जनजाति लोगों से, पहाड़ी लोगों से संबंध रखता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव मनाया जाता है, कब मनाएंगे या कब सेलिब्रेट करते हैं इसको, 2 अक्टूबर को, 30 जून को, 1 जुलाई या 1 अगस्त को करेंगे, बताइए। तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, सी ऑप्शन टिक कर रहे हैं, 1 जुलाई बिल्कुल सही जवाब होगा आपका, बहुत अच्छे। नेक्स्ट देखिएगा, पीतल कारीगरी किस राज्य की पारंपरिक कला है, बताइएगा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। देखिए आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दो, आपको पड़ोसी राज्यों का नॉलेज होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से भी। तो देखिए पीतल कारीगरी, पीतल जो धातु है उसके ऊपर यह पारंपरिक रूप से कला उकेरते हैं, या इस कला को बिल्कुल यहाँ पर माना जाता है, बना इसके पार्ट्स, यह कह सकते हैं कि पीतल की कारीगरी को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो यह आपका पारंपरिक कला है उत्तर प्रदेश की, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिएगा, पिथौरा कला किस राज्य से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार, बताइएगा, क्वेश्चन आ सकता है वर्ग 3 एग्जाम के लिए। तो देखिएगा पिथौरा कला जो है वो आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है, ऐसा नहीं कि आप पिथौरागढ़ करके इसको उत्तराखंड लगा दें, ऐसा समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ कर डाला है यहाँ पर। तो देखिए पिथौरा कला क्या है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत ये एक जनजाति, विशेष जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है या इसको मनाया जाता है। ये एक देखिए चित्रकला से संबंधित है, जो कि भील जनजाति के एक सबसे बड़े त्योहार के रूप में इसको मनाया जाता है। और जो पिठोर होते हैं, पिथौरा कला के अंतर्गत पिठोर आपका घर की दीवारों पर इनको बनाया जाता है, चित्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, भील जनजाति और मध्य प्रदेश से संबंधित है। पिथौरा कला एक पारंपरिक कला है मध्य प्रदेश की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा,
बागवानी के लिए कौन से प्रकार का उर्वरक उपयोगी है? यूरिया है, सोडियम फास्फेट है, डीएपी है, या वर्मी कंपोस्ट हो सकता है? बताइएगा। तो बिल्कुल सही है, बागवानी के लिए वर्मी कंपोस्ट सबसे बेस्ट है, ध्यान रखिएगा, डी के लिए जाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, निम्न में से कौन सी फसल खरीफ की नहीं है या खरीफ की फसल के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं हम इसको? चावल, गन्ना, गेहूं या मक्का? बताइए। तो देखिए, मैंने अभी बताया था खरीफ की फसल में चावल तो आता है, गन्ना भी आएगा, मक्का भी है, गेहूं नहीं होगा। गेहूं आपका रबी के अंतर्गत आएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिएगा, लीची का उत्पादन बिहार के किस जिले में सर्वाधिक होता है? अब देखिएगा, यहां से आपको पता चला लीची चोखा जो होता है वो आपका बिहार का एक मुख्य व्यंजन है, ध्यान रखिएगा, आया समझ में, जो कि आपका खाने में आता है उपयोग में। तो यहाँ पर पूछा है लीची का उत्पादन बिहार के किस जिले में आपका सर्वाधिक होता है? लीची बिहार में तो होता है, पर एक जिला पर्टिकुलर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो ये आपका मुजफ्फरपुर होगा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन टिक करना है आपको। नेक्स्ट देखिएगा, पंकज पढ़ते समय कठिनाई का अनुभव करता है, ब्लैंक दिया है, वह ग्रसित है, डिस्मिथिया, डिसलेक्सिया नामक बीमारी, डिसमेंटल है या डिसकैलकुलिया उसको है? बताइएगा कौन सा आपका यहाँ पर बीमारी से वह ग्रसित है या विकार है उसको? तो देखिए, पढ़ते समय कठिनाई महसूस करता है, पठन विकार के अंतर्गत आता है या? आया समझ में, जो कि आपका डिसलेक्सिया है। डिस्मेथिया क्या है? एक तनाव की स्थिति है या? आया समझ में, स्ट्रेस से संबंधित आपका यह विकार है डिस्मेथिया, स्ट्रेस को आपका दर्शाता है, तनाव को। डिसलेक्सिया आप समझ चुके हैं, पठन विकार। डिसमेंटल मतलब उसको आपका कह सकते हैं कि यह एक वर्ड है डिसमेंटल, जिसके अंतर्गत कोई भी कार्य नहीं करना, मतलब आपका बिल्कुल ऑफ हो गया, बंद करना उसको, किसी भी मशीन को आप बंद कर देते हैं, डिसमेंटल कर देते हैं उसको। फिर डिसकैलकुलिया आपका गणित की जो संरचनाएं संक्रिया होती है उनको करने में अक्षम होता है बच्चा, जैसे कि यह गुणा का चिन्ह है तो इसको आपका प्लस का चिन्ह समझेगा, तो गणितीय संक्रियाएं या गणितीय जो कैलकुलेशंस होती है उसको नहीं कर पाता है बच्चा। ऐसा समझ में, चारों आपको समझ में आ चुके होंगे यहाँ से। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से किस राज्य में दीपा कृषि, यह कृषि का एक उपनाम है, की जाती है? मेघालय, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या मणिपुर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वर्ग 3 के लिए। तो देखिए, दीपा कृषि यह कृषि का एक उपनाम है, जैसे झूम कृषि होती है उसी प्रकार से दीपा कृषि होती है। दीपा कृषि आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आया समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र स्थापित किया गया कहां पर? बताइएगा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मुंबई या जैसलमेर? बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के लिए। ऐसा समझ में, भारत का पहला बायोडीजल संयंत्र जो है आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। आया समझ में, आया समझ में। देखिएगा, आंध्र प्रदेश के आपका काकीनाडा में, आया समझ में, कहां पर? काकीनाडा में यह आपका संयंत्र पहली बार इसको स्थापित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनमें से काली मौत संबंधित है, किसे हम काली मौत कहते हैं? उपनाम है या एक आपका बीमारी का, पीलिया का है, प्लेग है, रेबीज है या एड्स हो सकता है? बताइए। तो बहुत अच्छे, बिल्कुल सही है, काली मौत आपका प्लेग को कहते हैं, जो कि आपका चूहों से संबंधित, चूहों से यह फैलता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, सवाना घास स्थल संबंधित है, कहाँ है यह पूछा है, कौन से महाद्वीप में? पूर्वी अफ्रीका, एशिया, ब्राजील या अर्जेंटीना से? बताइए। तो देखिए, एक न एक घास स्थल तो आपसे पूछा जाएगा, ये तो बिल्कुल पक्का है, एग्जाम में पूछा जाएगा। बताइएगा क्या सही हो सकता है अपना आंसर? तो बिल्कुल सही है, सवाना आपका पूर्वी अफ्रीका का घास स्थल है, ऐसा समझ में, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल है। सवाना समझ में आया, पूर्वी अफ्रीका। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कंपोस, कंपोस कहाँ का है? ब्राजील का है। फिर पूछा जाता है आपसे अर्जेंटीना, यहाँ पर आपका पैम्पास नामक घास स्थल पाए जाते हैं, बिल्कुल आपको पता होगा। फिर आपसे प्रेयरी के बारे में पूछा जाता है, प्रेयरी आपका कहाँ के हैं घास स्थल?
ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है प्रेरी, ध्यान रखिएगा, जो कि उत्तरी अमेरिका के लिए आपका जाएंगे। आए समझ में। इसके बाद आपसे लानोस के घास के मैदान पूछा जाता है जो कि वेनेजुएला में है। पैम्पास हो गया आपका। वेल्ड भी पूछा जाता है, देखिएगा वेल्ड जो आपका घास मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान है, यह भी वेल्ड आपका दक्षिणी अफ्रीका से संबंधित है। समझ में। पूर्वी अफ्रीका से सवाना और दक्षिणी अफ्रीका से आपका कौन संबंधित है, वेल्ड नामक घास स्थान। आया समझ में। बिल्कुल आप नोट कर लीजिएगा इनको। नेक्स्ट देखिएगा, पानी पंचायत सर्वप्रथम किस राज्य से संबंधित है, बताइएगा। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, लूणी या जयपुर। तो पानी पंचायत देखिए, यह एक कह सकते हैं कि जल संरक्षण से संबंधित योजना थी, जो कि आपका महाराष्ट्र में इसको सर्वप्रथम आपका लाया गया। यह पानी पंचायत की शुरुआत हुई 1972 में, ध्यान रखिएगा, जो कि जल संरक्षण और महाराष्ट्र में सबसे पहले आपका इसका विकास हुआ। यहाँ समझ में। नेक्स्ट देखिएगा, बहुत ही एक लॉजिकल क्वेश्चन है, चाय से चाय पत्ती अलग निकालना इनमें से किस प्रक्रिया से संबंधित है। अपकेंद्रण है, मिश्यंदन है, निष्पावन है या पछाड़ना है, बताइएगा। तो देखिए, चाय से चाय पत्ती अलग कर रहे हैं आप, कुछ मिश्रण अलग कर रहे हैं, तो ये आपका निस्यंदन की प्रक्रिया है। मैं बता दूं आपको किस तरह से होगा। देखिए, निस्यंदन क्या है, एक छानने से संबंधित प्रक्रिया है जिसमें निस्तारित मिश्रण को छलनी से, या जो आपका छलनी होती है इस प्रकार से, इस तरह से, उसमें आपका इसको बिल्कुल उलेटा जाता है और बिल्कुल जो लिक्विड है वो निकल जाता है और चाय की पत्ती यहाँ पर रह जाती है। ऐसा समझ में। तो ये छलनी का कार्य करता है निस्यंदन, जिसे छानकर हम अलग कर सकते हैं उस पदार्थ को। ये आपके टॉप 25 क्वेश्चंस थे। आई होप अच्छे तरीके से आपको समझ में आए होंगे। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली बेसिस पर आपका टेट एग्जाम वो यूपी लेखपाल के लिए आपको यहाँ से वीडियो कोर्स मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।